हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे उस्मान। और क्या आपको पता है कि क्रिकेट हिस्ट्री में एक मैच ऐसा भी था जब बैट्समैन पोलार्ड को बॉलर पर इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने ग्राउंड के बीच बॉलर को बैट फेंक कर मारने की कोशिश की थी। पर चलो, ये तो फिर भी दो अलग अलग टीम के खिलाड़ी थे, लेकिन अपने वज्जी पाजी ने तो अपनी ही टीम के खिलाड़ी श्रीसंत को बीच ग्राउंड में आम पब्लिक के सामने जोर का लाफा जड़ दिया था, जिससे श्रीसंत सबके सामने ग्राउंड के बीच ही कुटते कुटते रोने लग गए थे। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? एंड लास्टली आईपीएल के एक मैच में फैंस स्टेडियम में ऐसी गपागप WWE जैसी फिजिकल मारपीट पर उतर आए। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ऐसी मारपीट हुई कि मैटर पुलिस स्टेशन तक चला गया। क्रिकेट इतिहास में हुए ऐसे ही फिजिकल फाइट्स और उनके पीछे के रीजंस हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। टाइटल है मोस्ट ब्रूटल फिजिकल फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। नंबर 1, गौतम गंभीर और शाहिद आफरीदी। अब ये वाली फाइट लड़ाई में तो थोड़ी कम है, लेकिन लिटरली अपनी देसी गाली गलौज से भरपूर है। मतलब ये प्लेयर जो बोल रहे हैं, मुझे तो मजा ही आ गया। ये सुनो। अरे नहीं सुना तो मैं फिर से नहीं बोलूंगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब कौन जाके समझाए अपने गर्म दिमाग वाले गौतम गंभीर और एवरग्रीन नौजवान शाहिद आफरीदी को कि भैया अब फील्ड पे कही गई सारी बातें सुनाई देती हैं। लेकिन ये दोनों समझने वाले थोड़े ही थे। 11 नवंबर 2007 को कानपुर में हुआ इंडिया और पाकिस्तान के मैच जितनी उत्साह से भरी थी, उससे ज्यादा तो ये दोनों की नटखट नजाकत वाली गाली गलौज थी। गाली गलौज ने इंटरनेट, अखबार, न्यूज चैनल्स में धूम मचा दिया था, जहां कमेंटेटर रमीज राजा तक ने मैच के वक्त बोल दिया कि अगर मैं ये सब ट्रांसलेट करने जाऊं तो सबको टीवी बंद करने पड़ेंगे। मतलब यार, गंभीर की एक चौका मारने पर एवरग्रीन नौजवान शाहिद आफरीदी 16 साल के बच्चे जैसे गुस्से से लालम लाल हो गया, और इस गुस्से में उन्होंने दूसरे बॉल पर गंभीर को रन लेने से बीच में रोक दिया। और फिर गंभीर का जो पारा खसका, मतलब लिटरली वन मैन आर्मी जैसे बढ़ गया। आफरीदी और गंभीर दोनों के बीच शुरू हो गया गालियों का समारोह। पर शुक्र है ये दोनों प्लेयर्स को किसी भी तरह का दंड नहीं लगा। नंबर 2, कैरन पोलार्ड एंड मिशेल स्टार्क। ओएमजी, ये क्या! कैरन पोलार्ड ने सीधा मिशेल स्टार्क की तरफ बल्ला उछालकर फेंक दिया। अबे भाई, अब तो लड़ाई पक्की। मतलब क्यों? किस लिए? स्टार्क ने 6.5 फुट लंबे चौड़े बाहुबली से पंगा ले लिया। 6 मई 2014 की आईपीएल की ये वानखेड़े वाली मैच, जितना मजा नहीं आया था उतना तो इनकी गर्मा गर्म बल्ले गेंद की फेंका फेंकी में आया था। मतलब इस मैच में हुआ यूं था कि पोलार्ड के बैटिंग पर आते ही स्टार्क ने पहली गेंद सीधी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 6.5 फुट के पोलार्ड को बाउंसर देकर थोड़े बहुत तीखे अपशब्द कह दिए। मतलब यार, ये तो चीटिंग है। पहली बार ट्राई बॉल तो होना चाहिए था कि नहीं? खैर, मजाक नहीं, पर तीखे शब्द सुनते ही अपने बाहुबली की जो खिसकी, उसने तो दूसरे ही बॉल पर नखरे कर दूर से भागते आ रहे स्टार्क को बीच रनअप पर ही रोक दिया। इससे स्टार्क ने गुस्से में टमाटर जैसे लाल होकर पोलार्ड की ओर गेंद फेंक दी, जिससे वो और गुस्सा हो गया। पोलार्ड ने भी सामने बल्ला फेंक के ताबड़तोड़ जवाब दे डाला। मतलब लिटरली दोनों गुस्से से लाल हो गए थे, और इस गुस्से की गर्मा गर्मी से स्टेडियम में गर्मी का माहौल बन गया था। और फिर ऐसे बर्ताव की वजह से मैच के बाद पोलार्ड को 75% और स्टार्क को 50% मैच फीस का जुर्माना हुआ था। क्यों? काय को खाली पीली मेहनत करके मैच खेल के पूरे दिन की मेहनत वेस्ट करके पैसे काटने के उसके बजाय प्यार मोहब्बत से खेलो ना, ऐश करो। नंबर 3, इंजमाम उल हक फाइटिंग विद क्राउड। ये वाली फाइट भी इंडिया पाकिस्तान मैच की है, मगर खिलाड़ियों के बीच की नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी और फैन के बीच की है। जैसे होता है ना कि आपका दिन बहुत खराब गुजरा हो, आप गुस्से में तले पापड़ हो रहे हो और कोई आगे आपको उंगली करे तो आप अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल देते हो। 14 दिसंबर 1997 को टोरंटो में इंडिया और पाकिस्तान की मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम का दिन खराब था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 50 ओवर के मैच में 116 रन ही बना। अब ऐसे में इंजमाम उसके मोटापे की वजह से वो मोटे सीधा खड़ा हो और मोटा आलू सड़ा आलू ऐसे चिढ़ाने लग गया। और इसी के साथ ही वो इंडिया के मोहम्मद अजहरुद्दीन की बीवी के बारे में भी गंदी बातें करने लग गया, जो सुन के आलू की सनकी है। मतलब आलू जी अपनी बोरी समेत ड्रिंक्स ब्रेक में सीधा बैट ले फैंस को मारने चले गए। लेकिन शुक्र मानो कि आलू जी की सिक्योरिटी और दोनों टीम के खिलाड़ियों ने रोक लिया, नहीं तो पक्का उस दिन किसी का आलू पिचक जाता। और ऐसी हरकत करने पर इंजमाम को उनके 2 मैच का बैन और कोर्ट में बेल पर छोड़ा गया। नंबर 4, इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19। हम कहते हैं कि नौजवान का खून गर्म होता है, जो बार बार छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ 9 फरवरी 2020 को साउथ अफ्रीका में खेले गए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के अंडर 19 वर्ल्ड कप की फाइनल में हुआ था, जहाँ किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम कहते हैं, वो खेलते खेल जेंटलमैन से बदल के लफंगे परिंदे की गली इच्छा क्रिकेट में बदल जाएगी।
मतलब जैसे ही बांग्लादेश के खिलाड़ी ने चौका मारा, बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स और स्टाफ सब के सब फील्ड पर आकर जश्न मनाने लगे और जीत के बाद जोश में होश खोकर इंडिया वालों के साथ हाथापाई करने लगे। आई मीन लिटरली पूरा मैदान कुरुक्षेत्र में बदल गया था। मतलब दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को एक लोकल ट्रेन की भीड़ की तरह धक्का मुक्की करने लग गए, जिसके बाद बांग्लादेश की तौहीद शमीम, हुसैन हसन और इंडिया के आकाश सिंह और रवि बिश्नोई पूरे मैच की फीस गंवानी पड़ी थी। मतलब माना कि तुम जोश और जुनून से भरपूर हो, पर काई को तुम्हारे जीत के जश्न में फालतू गिरी लफड़ा करके जश्न बिगाड़ने को कहा। कमाए हुए पैसे गए ना, शुक्र मनाओ कि बैन नहीं हुए, नहीं तो पैसों के साथ साथ करियर के भी फाफा हो जाते। नंबर 5, शेन वॉन मार्लोन सैमुअल्स। क्रिकेट में कभी एक ऐसी छोटी सी मस्ती भी बहुत ज्यादा गंभीर अंजाम ले लेती है, जैसे कि मेलबोर्न 6 जनवरी 2013 को आईपीएल के छोटे भाई बिग बैश लीग की मेलबोर्न रेनेग्ड्स और मेलबोर्न स्टार्स की मैच में एक छोटी सी ऐसी मजाक से मजबूत लड़ाई तक की नौबत आ गई थी। आई मीन लिटरली बल्ले और गेंद को ऐसा हथियार इस्तेमाल कर लिया गया था, जहां मैच के फर्स्ट इनिंग में के सैमुअल्स ने डेविड हसी को रन लेते समय जर्सी से पकड़कर छोटा सा मजाक कर लिया। मगर ये बात स्टार्स के कैप्टन वॉन को हजम नहीं हुई। उसने तो ये बात सीधी दिल पे ले ली थी। इसकी ऐसी मजाल, मेरे टीम खिलाड़ी के साथ ऐसी हरकत। और फिर वॉन ने भी कोई कसर छोड़े बिना दूसरी इनिंग में सैमुअल्स के साथ ऐसा ही सेम टू सेम हरकत करके उससे गाली गलौज करने लग गया और थोड़े टाइम बाद उसके मुंह पर बॉल भी फेंक के मार दी, जो देख के सैमुअल्स ने भी उल्टा वार करके वॉन पर अपना बल्ला फेंक दिया और बॉस देखते ही देखते पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, मानो कुछ आतंक सा हो गया। पर मैच के बाद इस खराब करतूत के लिए वॉन को 2.5 लाख का जुर्माना भी हुआ। लेकिन अपने वॉन पाजी नू कौन समझा सकता है। मतलब यार वॉन पाजी तुसी भी ना इतनी गाल नू सीरियसली ले ली और सारी मैच दा मजा किरकिरा कर दिया सी। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी फाइट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई।